गिरफ्तारी के बाद फूट फूट कर रो रहा है समर सिंह। पुलिस के आगे खोल दिए सारे राज। पहली बार कैमरे पर बोला समर सिंह। समर सिंह के गिरफ्तार होते ही आकांक्षा की मां ने सीएम योगी से कर दी बड़ी मांग कि अश्लील वीडियो ने ली आकांक्षा की जान। जिस दिन हुई आकांक्षा की मौत उस दिन के बाद से कहां फरार हुआ समर सिंह, कौन कर रहा था भागने में उसकी मदद। इधर जैसे ही समर सिंह की गिरफ्तारी हुई, उधर आकांक्षा दुबे की मां ने योगी आदित्यनाथ से ऐसी मांग कर दी, जिसके बाद समर सिंह गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा। समर सिंह को अपने गुनाह एक एक कर याद आ रहे हैं और वो अब हर एक गुनाह पर पछता रहा है। अब तक आकांक्षा के फोन से पुलिस ज्यादा कुछ पता नहीं लगा पाई थी, लेकिन अब खुलासा हो गया कि 25 मार्च को आकांक्षा दुबे और समर सिंह की बातचीत हुई थी। 25 मार्च वही तारीख है जिसके अगले दिन आकांक्षा का शव एक होटल के कमरे से बरामद हुआ था। यानी आकांक्षा दुबे ने मौत वाली रात भी समर सिंह को फोन किया था और दोनों की बातचीत भी हुई थी। लेकिन समर सिंह ने ऐसा क्या कह दिया था जिसके बाद आकांक्षा ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, और पुलिस की पूछताछ में अब तक समर सिंह ने क्या राज उगले हैं, सारी बातें आपको बताएंगे। आपको बता दें कि समर सिंह आकांक्षा की मौत के बाद से ही फरार चल रहा था। उसने खुद ये माना कि इस केस में मुकदमा दर्ज होने के बाद वो डर गया था और इसीलिए जगह जगह छिप रहा था। पहले उसके दिमाग में आ रहा था कि वो मुंबई भाग जाए, लेकिन उसे पता था कि पुलिस उसे वहां से भी पकड़ लेगी, इसलिए मुंबई नहीं गया। लेकिन समर सिंह को जिस गिरफ्तारी का डर था वही हुआ और पुलिस उससे हर वो राज उगलवाने की कोशिश में जुटी है जिससे आकांक्षा की मौत के रहस्य को सुलझाया जा सके। पुलिस की कस्टडी में जब उससे पूछा गया कि वो क्या खाने पीने में लेगा, तो उसने कुछ भी खाने पीने से साफ इनकार कर दिया। जो समर सिंह पहले एकदम स्मार्ट दिखा करता था, उसके चेहरे पर डर साफ नजर आया और उसका चेहरा उतरा दिखा। बाबा की पुलिस का खौफ ऐसा जिसे देखकर समर सिंह जेल के अंदर कांप रहा है। आपको बता दें कि पुलिस पहले समर सिंह तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन जब आकांक्षा दुबे की मां ने न्याय की गुहार योगी आदित्यनाथ से लगाई, तो यूपी पुलिस की भी नींद खुली और ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। समर सिंह के करीबियों से उसके बारे में पूछा गया, जिसके बाद उसकी लोकेशन का पता चल पाया। अब तक सोशल मीडिया और सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर यह दावा किया जा रहा था कि समर सिंह और आकांक्षा दुबे एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे। लेकिन अब जब पुलिस ने इस मामले में समर सिंह से पूछताछ की, तो उसने साफ इनकार करते हुए कहा कि मैं उसके करीब नहीं था, बल्कि मुझसे ज्यादा भी करीबी उसके दो और लोग थे। अमर उजाला में छपी रिपोर्ट के मुताबिक समर सिंह ने पूछताछ में यह दावा किया कि उसके और आकांक्षा दुबे के बीच कोई अलग से रिश्ते नहीं थे। उसने कहा कि कैमरे के सामने हमारी जोड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन जब समर सिंह ने यह दावा किया कि आकांक्षा के साथ उसके केवल प्रोफेशनल रिश्ते थे, तो शक की सुई एक बार फिर समर सिंह की तरफ और ज्यादा झुक गई, क्योंकि लगातार आकांक्षा दुबे समर सिंह से जुड़े पोस्ट इंस्टाग्राम पर डाल रही थी। 14 फरवरी को तो बाकायदा उन्होंने समर सिंह के साथ की 2 तस्वीरें डाली थी, लेकिन उसी के 12 दिन बाद आकांक्षा दुबे की जान चली गई। अब पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि 12 दिन में दोनों के बीच क्या बातचीत हुई। पुलिस ने समर सिंह के फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। इस केस में अब तक का जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ वो ये कि 26 फरवरी को आकांक्षा दुबे ने मौत वाली रात को समर सिंह को फोन किया था। जब पुलिस ने इस बारे में समर सिंह से पूछा, तो उसने कहा कि आकांक्षा से मेरी बातचीत जरूर हुई थी, लेकिन तब मैं सो रहा था और मैंने 5 से 6 सेकेंड उनसे बात करते हुए फोन काट दिया था। समर सिंह के दावे में कितनी सच्चाई है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द आकांक्षा दुबे की मौत का रहस्य पुलिस सुलझा लेगी। लेकिन इसी बीच आकांक्षा दुबे की मां ने कहा कि जैसा उनकी बेटी के साथ हुआ है, वैसा ही अंजाम आरोपी के साथ भी हो।